हाँ, तो बैतुल माल यानी उस वक्त में हम लोग जैसा भी हर चीज जो जमा करेंगे, अगर स्कूल में अगर मैंने आप लोगों को बोली कि किताबें लाओ आपके घर में जो पड़ी हुई है बेकार में, तो वो हम लोग लाके जमा कर रहे हैं। या अगर हम लोग जो है वो कल को मैंने बोली कि अगर किसी के घर में अगर कोई अच्छा है, पैसे वाला है, तो वो लोगों को मैं बोलूंगी तुम्हारे पुराने कपड़े जो अच्छे कंडीशन में है वो कपड़े लाके जमा करेंगे। तो वो जमा करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, दूसरों को जो जरूरतमंद है उनको देंगे। तो ये जो अगर हम लोग चीजें जो जमा करेंगे ना, तो अनाज अगर समझो अभी स्कूल खुलने के बाद में ऐसा रहा कि कुछ लोग जो है वो अमीर है, उन लोगों को हम लोग बोलेंगे कि अक्सर देखो इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में ऐसा करते हैं, किसी को बोलते हैं तुम दाल लेकर आओ, किसी को बोलते हैं चावल लेकर आओ। तो वो बच्चे लोग जो है वो पूरे स्कूल के बच्चे लोग जो है वो लेकर आते हैं, फिर उसको जमा किया जाता है और फिर जो जरूरतमंद है ना उन लोगों को दिया जाता है। तो ये जो इस तरह से लोगों से जमा करके जो रखा जाता है उसको, उस जमाने में यही सिस्टम चलता था, उसको बोला जाता था बैतुल माल। क्या बोला जाता था उसको? बैतुल माल। तो बैतुल माल का मतलब समझ में आया अच्छे से? तो बैतुल माल की जो अभी समझो मैं हूँ स्कूल में और मैं ये सब चीजें जमा कर रही हूँ, और क्या हो गया, मेरी कल को नीयत खराब हो गई, तो मैंने क्या की मालूम है, वो जो चीजें मैंने सब लोगों से जमा की थी ना, वो मैं मेरे घर में लेके आ रही हूँ और उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे घर में ला के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैतुल माल की जिम्मेदारी उसी को दी जाती थी जो बहुत ही ईमानदार ऐसा रहता था, जो उसकी कभी भी चीजों को कहीं पे भी अपने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। भले उसके घर में कुछ नहीं है, भूखा है, लेकिन वो बैतुल माल की चीजों को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि वो लोगों की अमानत हुआ करती थी। तो ये बैतुल माल की अमानतदारी का पूरा हक जो है वो हजरत अली अदा किया करते थे। बैतुल माल में जितना माल आता था सब तकसीम कर देते थे। ऐसा नहीं, मैंने अभी बताया ना, बहुत लोग क्या करते हैं, अभी ये इसमें कोरोना के इसमें भी कितने लोगों ने क्या बदमाशियां की मालूम है आप लोगों को? मोबाइल के ऊपर डाल दिए कि हम लोग ये है, लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं, तो ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा ये सब चीज है। तो लोगों ने क्या किए, जो अमीर लोग थे उन लोगों ने फटाफट उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब उनका काम था ना कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को वो पैसे जल्दी से ले जाके दे, या तो अनाज दे या तो पैसे दे। तो वो लोगों ने क्या किया, लोगों से जमा किया और खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना माल आता था वो सब जो है वो हजरत अली तकसीम कर दिया करते थे। भले उनके पास में नहीं है तो उसकी परवाह नहीं करते थे, वो तकसीम में अपने किसी रिश्तेदार या अजीज को भी तरजीह नहीं देते थे। ऐसा भी नहीं कि चल मैं तेरी सहेली हूं ना तो मुझे ज्यादा दे, मैं तेरा दोस्त हूं ना तो मुझे ज्यादा दे, या मैं तेरी बहन हूं ना, मैं तेरी रिश्तेदार हूं ना तो मुझे ज्यादा दे, बाकी दूसरे लोगों को कम दे। ऐसा नहीं, सबको एक जैसा देते थे। वहां पे वो देखते नहीं थे कि उनका दोस्त है कौन, उनका कौन रिश्तेदार है, ये सब नहीं देखते थे। अक्सर बैतुल माल का तमाम अंदोख्ता तकसीम करके 2 रकात नमाज अदा करते। अंदोख्ता यानी जो भी खजाना, जितना भी जो कुछ भी जमा होता है ना उसको बोलते हैं अंदोख्ता। तो वो जितना भी रहता था वो लोगों में, पूरे लोगों में बांटने के बाद में उनको बहुत सुकून महसूस होता था कि मैंने सब लोगों को चीजें दे डाली। तो उसके बाद में वो क्या करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे। चलो अगला पढ़ो, अगला शाहिद पढ़ो। आ गया शाहिद? शाहिद मुबीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत सखी थे। कभी कोई साई मुबीन, यस मिस। मुबीन कहाँ है? मुबीन पढ़ो। मिस में पढ़ रहा हूँ ना। हाँ तो कब से, कितना टाइम?
जल्दी पढ़ो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत सखी थे। कभी कोई साइल उनके दरवाजे से मायूस ना लौटता। वो जो भूखे रह जाते लेकिन किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने देते थे। माइक मुंह के पास लो। बड़ी सदा जिंदगी गुजारते हेलो, थे। कपड़े माइक मुंह के पास लो शाहिद। कपड़े फट जाते थे यहाँ से पढ़ो, तो खुद बड़ी सी सादा। लेते। बड़ी सादा से पढ़ो। बड़ी सादा जिंदगी गुजारते थे। कपड़े फट जाते थे तो खुद सी लेते। जूते फट जाते तो उसकी मुरम्मत कर लेते। उनके घर में कोई खदमा नहीं थी। बस बीबी फातिमा। यहीं पे रुक जाओ। हजरत अली निहायत सखी थे, बहुत ही सखी यानी सखावत करने वाले, यानी जो लोगों को हर चीज बांटता है उसको बोलते हैं सखी, सखावत करने वाला। कभी कोई साइल यानी किसको बोला जाता है? साइल यानी मांगने वाला, फकीर। साइल बना है सवाल करने वाले से, तो सवाल करने वाला यानी मांगने वाला, फकीर उनके दरवाजे से मायूस नहीं लौटता था, यानी वो कभी नाराज होके नहीं जाता था। जो भी फकीर उनके दरवाजे पे आता उसको कुछ ना कुछ वो दे देते थे। खुद भूखे रह जाते लेकिन किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने देते थे। बड़ी सादा जिंदगी गुजारते थे। कपड़े फट जाते तो खुद सी लेते थे। उनके अगर कपड़े फट जाते थे ना तो वो भी खुद सी लेते थे। जूते भी फट जाते थे तो उसकी मरम्मत भी खुद कर लेते थे। इनके घर में कोई खादिमा नहीं थी। खादिमा यानी नौकरानी। उनके घर में कोई नौकरानी नहीं थी। चलो आगे पढ़ो मुबीन। बीबी फातिमा घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। खिलाफत के जमाने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी सादगी में कोई फर्क न आया। मुसलमानों का जलीलुल कद्र खलीफा एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करता। स्टॉप रुक जाओ। वेरी गुड, अच्छा पढ़ा मुबीन ने। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। पूरा काम अपने हाथों से अंजाम देती। उस टाइम पे चक्की वगैरह आटा पीसने के लिए भी घर में रहती थी। घर में चक्की से ऐसा घुमा के पीसते हैं ना, वो चक्की से आटा पीसती थी। खिलाफत के जमाने में भी हजरत अली की सादगी में कोई फर्क ना आया। खिलाफत का जो जमाना था, लोगों में जो है वो झगड़े हुआ करते थे, उस वक्त में भी उनकी सादगी में कोई फर्क नहीं आया। मुसलमानों का जलीलुल कद्र खलीफा, जलीलुल कद्र यानी बहुत ही जलाल रखने वाला, जिसके ऊपर बहुत लोगों को ऐसा था कि ये कितना रुतबा, इतना बड़ा इंसान है, ऐसा खलीफा जो था, इतने लोग उनकी इज्जत करते थे, सब करते थे, लेकिन फिर भी वो आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करते थे। आम आदमी जैसे होता है वैसे वो अपनी जिंदगी बसर करते थे। चलो आगे कौन पढ़ेगा अभी? हामिद पढ़ो जल्दी। हामिद पढ़ो जल्दी। हेलो हामिद। हेलो हाँ पढ़ो। हामिद पढ़ो। शमा परवीन पढ़ेगी। शमा परवीन, हामिद तुम्हारा वीडियो ऑन करो। शमा परवीन पढ़ो। यस मिस। जल्दी फास्ट। किसको बोलते थे?
अबे किसको बोल रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? शमा परवीन, शमा परवीन, मिस मैं पढ़ूं? कौन बोल रही है मैं पढ़ूं? मिस मैं शमा। हाँ पढ़ो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की एहतियात का ये इल्म था कि जब आलम, कोई चीज आलम, आलम। खरीदनी हो। हेलो आलम, यस मिस। आलम, आलम आलम था कि जब कोई चीज खरीदनी होती तो बाजार में ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो उन्हें पहचानता ना हो और उसी से सौदा लेते थे। उन्हें ये बात पसंद न कि कोई दुकानदार इनके अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से सौदे में उन्हें रियायत एक दफा कपड़ा खरीदने निकले उनका गुलाम कनबीस था। उन्होंने दो मोटी चादरें खरीदी, फिर कनबर से कहने लगे, इनमें से जो तुम्हें पसंद हो ले लो। एक चादर उसने ले ली और दूसरी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने ओढ़ ली। खलीफा अपने गुलाम के साथ ये हसीन सलूक देखकर लोग दंग रह गए। एक दफा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा बस। हाँ, तुमको घर पर रोजाना पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है शमा परवीन। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एहतियात का ये आलम था, मतलब वो इतना ध्यान रखते थे। एहतियात करना यानी ध्यान रखना, ये उनके एहतियात का आलम था कि जब कोई चीज खरीदनी होती तो बाजार में ऐसे दुकानदार को तलाश करते थे जो उन्हें पहचानता न हो। ऐसे दुकानदार के पास जाते थे जो उनको पहचानता नहीं था और उसी से सौदा लेते थे। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि कोई दुकानदार उनके अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से सौदे में उन्हें रियायत दे। यानी उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि दुकानदार अगर उनके पहचान का होगा तो वो पहचान लेगा कि अरे हजरत अली आए मेरी दुकान पर, तो चलो ये चीज इतने रुपए की है तो नहीं, हजरत अली है तो उनको सस्ते में दे दो। तो ये चीज उनको जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दफा कपड़ा खरीदने के लिए वो निकले तो उनका जो गुलाम था, गुलाम का नाम क्या है? कनबर उनके गुलाम का नाम है। तो वो अपने गुलाम को साथ में लेकर चले थे। उन्होंने दो मोटी मोटी चादरें जो है वो खरीदी। फिर कनबर से कहने लगे कि अब इसमें से तुम एक चादर ले लो। यानी उन्होंने जो चीज अपने लिए खरीदी उसमें से उन्होंने अपने गुलाम को वही चीज सेम टू सेम चीज अपने गुलाम को दी। एक चादर उसने ली और दूसरी हजरत अली ने ओढ़ ली। खलीफा का अपने गुलाम के साथ ये हुस्न सुलूक देखकर लोग जो है वो दंग रह गए। लोग देखते ही रह गए कि खलीफा इतने बड़े और उन्होंने अपने लिए जो चीज खरीदी वही अपने गुलाम को दे दी। चलो आगे पढ़ेंगे। कनीस, मिस शाहीन। कौन नहीं पढ़ा अभी तक? अभी तक किसने नहीं पढ़ा? जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट। सालेहीन नहीं पढ़ी है ना? सालेहीन है? चला गया लगता है। पढ़ू? हाँ पढ़ो। एक दफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खोई हुई
जीरा एक यहूदी को मिल गई। वो जर्रा को अपनी मलकियत बताने लगा और हजरत अली को जर्रा वापस करने से उसने इनकार कर दिया। खलीफा होने के बावजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदई बनकर खुद काजी शरीयत की मिस मैफालीन। तो मैं कौन, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ। हसीबा कौन पढ़ रहा है? हसीबा पढ़ रही है कि सॉलिहीन? हाँ तो बोलो ना कि मैं इसमें सॉलिहीन पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे हसीबा दिख रहा है, मैं वही ढूंढ रही हूँ कि ऐसा कैसा हो रहा है। ओके सॉलिहीन पढ़ो। शरीयत की अदालत में हाजिर हुए और अपनी गवाही में अपनी फर्ज में क्या है आप तक पढ़ रही है तो गवाही में आका के लिए नाकाबिले कबूल है। मिस वापस से पढ़ो। हाँ मुझे नहीं समझ में आया जब से। यहाँ से पढ़ो। एक दफा हजरत अली एक दफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खोई हुई जीरा एक यहूदी को मिल गई। वो जीरा को अपनी मलकियत बताने लगा और मिल्कियत बताने लगा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जीरा वापस करने से इसने इनकार कर दिया। खलीफा होने के बावजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुद्दई बनकर खुद काजी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए और अपनी गवाही में अपने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने गुलाम अनबर को पेश किया। काजी ने उन दोनों की शहादत कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि बेटी की गवाही बाप के लिए और गुलाम की गवाही आका के लिए नाकाबिल कबूल है। रुक जाओ, स्टॉप। देखो यहाँ से एक दफा हजरत अली की खोई हुई जीरा किसको बोला जाता है? जो जंग में कपड़े पहनते हैं ना, जो ऊपर से अपने कपड़े के ऊपर से कपड़े पहनते हैं ना, लड़ाई करने के लिए जब जाते हैं तो उसको बोला जाता है जीरा। एक यहूदी को मिल गई। वो जीरा को अपनी मिल्कियत बताने लगा। बोलने लगा कि ये जीरा मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। मिल्कियत बताना यानी उसकी मालिक बताना। हजरत अली को जीरा वापस करने से उसने इनकार कर दिया। खलीफा होने के बावजूद हजरत अली जो है वो मुद्दई बन गए। मुद्दई किसको बोला जाता है? जो गुनहगार होता है ना, वो मुद्दई बनकर खुद काजी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए। मुद्दई बन गए क्यों? क्योंकि वो मांग रहे थे, वो बोल रहे थे ये मेरी जीरा है ना, तो वो बोलता है कि ये इंसान जो है वो मेरी जीरा को अपनी जीरा बता रहा है, झूठ बोल रहा है। तो काजी शरीयत में यह मुकदमा गया। तो काजी शरीयत में जाने के बाद में हजरत अली ने अपने जो है वो बेटे फर्जंद यानी बेटा अपने बेटे हजरत हसन जो है वो उनको अपने हसन रज़ियल्लाहु ताला को अपने गुलाम और कंदर को पेश किया। दो लोगों को वो अपने साथ में लेके गए, अपने बेटे को और अपने गुलाम को।
काजी ने उन दोनों की शहादत, शहादत यानी शहादत किसको बोला जाता है? गवाही, शहादत देना, गवाही देना। वो काजी ने बोला कि इनकी शहादत कबूल करने से उसने इनकार कर दिया और कहा कि बेटे की गवाही बाप के लिए और गुलाम की गवाही आका के लिए नाकाबिले कबूल है। क्यों नाकाबिले कबूल होगी? जल्दी बोलो, क्यों नाकाबिले कबूल होगी गवाही? बेटे की गवाही बाप के लिए मानी नहीं जाती, उसी तरह गुलाम की गवाही आका के लिए मानी नहीं जाती। क्यों? क्या वजह होगी उसकी? बता सकता है कोई? जल्दी बताओ। क्योंकि उनके बारे में ही बोलेंगे। हाँ बेटा अपने बाप के हक में ही बात करेगा ना, बेटा अपने बाप के हक में ही बात करेगा। वैसे जो गुलाम होगा वो अपने मालिक के हक में ही बात करेगा। आका के हक में बात करेगा। बात समझ में आई? इसी वजह से बेटे की गवाही बाप के लिए और गुलाम की गवाही आका के लिए कबूल नहीं की जाती। चलो आगे पढ़ो अरबिया। खलीफा वक्त मुकदमा हार गए। इस बेमिसाल इंसाफ का यहूदी के दिल पर बहुत असर हुआ। इसको अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी हुई। अदालत से बाहर निकलकर उसने कहा, आपकी सदाकत में कोई शक नहीं, ये जरा आप ही की है, और ज़िरे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा को लौटा दी। हजरत यहाँ अमीर पे खलीफा जो है वो उस वक्त में मुकदमा हार गए। अब हो सकता है कि खलीफा ने भी जानबूझकर अपने बेटे को और अपने गुलाम को साथ में लेकर गए। उनको तो पता होगा ना कि बेटे की गवाही और गुलाम की गवाही कबूल नहीं होगी। उन्होंने भी जानबूझकर लेकर गए होंगे और जानबूझ के वो मुकदमा हार गए होंगे। तो वो हारने के बाद में भी वो ये सामने वाले को हार कर भी कुछ सबक देना चाह रहे थे। हारने के बाद में सामने वाले को पशेमानी हो गई, उसको बहुत ही पछतावा हुआ कि मैंने मेरे खलीफा को हरा दिया। तो उसने इसको बात को जो है वो कबूल किया कि ये जीरा जो है वो आपकी ही है। क्या करूं? निगरानी बेमिसाल इंसाफ का यहूदी के दिल पर क्या जो है वो बहुत असर हुआ और उसने क्या किया? शर्मिंदगी बताई और अदालत से बाहर निकलकर उसने कहा कि ये सदाकत में कोई शक नहीं है आपकी, ये जीरा आप ही की है, और जीरा उसने हजरत अली को वापस लौटा दी। ठीक है, चलो अगला पढ़ेगा कौन? साहिल। साहिल मैं पढ़ूं? साहिल साहिल। मिस लाड़े सा बाकी है। हाँ लाडे सर से मैं बाद में तुमको बोलूंगी पढ़ने के लिए क्लास में। हाँ साहिल कहाँ चले गया? चलो अंजुम पढ़ो। साहिल आया? हाँ बोलो साहिल, तुम कहाँ चले जाते हो? तो इतना वक्त क्यों लग रहा है तुमको? चलो जल्दी शुरू करो। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक साथी ज़रार असदी रज़ियल्लाहु ताला ज़रार असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़रार असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मुझसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के औसाफ बयान करो। उन्होंने माइक मुंह के पास लो। जामा अंदाज में हजरत रज़ियल्लाहु ताला की खूबियां बयान करते हुए कहा, वो बहुत बुलंद हौसले और महारत कवि थे, फैसले की बात कहते थे, इनके इंसाफ से हर कोई मुतमईन हो जाता। मुतमईन
मुतमईन हो जाता। वो इल्म का सर चश्मा थे, बहुत ज्यादा गौर व फक्र करने वाले थे। मामूली लिबास और सादा खाना पसंद करते थे। वो में बिल्कुल हमारे तरह रहते थे। अहल दिन की इज्जत इज्जत करते और गरीबों को अजीज रखते थे। ये स्टॉप सुनकर स्टॉप। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक साथी ज़रार असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मुझसे हजरत अली के औसाफ बयान करो। अमीर रज़ियल्लाहु ताला जो है अमीर मुआविया ने कहा कि असदी से कहा कि हजरत अली के मुझे औसाफ यानी सिफत की जमा है औसाफ यानी खासियतें, उनकी खूबियां क्या क्या है वो बयान करो, उनकी क्या क्या बातें हैं, उनमें क्या क्या खासियतें हैं वो बयान करो। उन्होंने इंतहाई जामे अंदाज में बताना यानी एकदम शॉर्ट में बताते हैं ना, जैसे पूरे लोग सब बातों को 10 बातों को एक बात बनाकर बोलना जो होता है ना, उसको बोला जाता है जामे अंदाज में। जामे अंदाज में हजरत अली की खूबियां बयान करते हुए कहा कि वो बहुत बुलंद हौसला, ऐसे है वो बहुत बुलंद हौसला यानी बहुत बहादुर है। निहायत ही कवि यानी ताकतवर, कवि यानी कुव्वत रखने वाले, ताकतवर, बहुत ताकतवर है। फैसला कुन बात कहते हैं, फैसला कुन बात यानी जिसमें एक बात में ही फैसला हो जाए, ऐसी बात करते हैं। इनके इंसाफ से हर कोई मुतमईन होता है और ऐसे फैसला सुनाते हैं कि हर कोई उनके इंसाफ से मुतमईन हो जाता है। वो इनका सर चश्मा थे। सर चश्मा यानी ये मेरा चश्मा है, मैं सर पे चढ़ा दूं, ये मेरा चश्मा सर पे लगाऊं, उसको बोलते हैं सर चश्मा। सर चश्मा यानी क्या? हाँ, सर चश्मा होना यानी कोई भी चीज को बहुत ही बारीकी से देखना, बहुत ही उसका गहराई से मुताला करना। तो वो इल्म का सर चश्मा थे यानी उनके पास में बहुत ज्यादा इल्म था। इल्म का सर चश्मा होना यानी हिना, इल्म का सर चश्मा होना यानी क्या हिना? कहाँ पर तुम्हारी बातें चल रही है? इल्म का सर चश्मा थे यानी उनको बहुत ज्यादा इल्म था, बहुत ज्यादा गौर और फिक्र करने वाले थे और मामूली लिबास और सादा खाना पसंद करते थे। वो हमें बिल्कुल हमारी तरह रहते थे। हमें बिल्कुल हमारी तरह रहना यानी क्या? हाँ हिना, हमें बिल्कुल हमारी तरह रहना यानी क्या? दोनों मतलब सबको एक ही समझते थे। हमें हमारी तरह रहना यानी जैसा हम रहते हैं, हमारी जैसी जिंदगी है, हमारी तरह वो भी गेम खेल रहा है, सादा जिंदगी जीते थे। अहले दिन की इज्जत करते थे और को अजीज रखते थे। जिनके पास में दीन की मालूमात है, अहले दीन हम लोग इसके सवाल जवाब लगाए ना पपी पप्पू, वही वाला सब क्या हुआ? जो सवाल जवाब लगाए ना। हेलो, क्या बातें कर रहे शाहिद? अहले दिन की इज्जत करते थे और गरीबों को बहुत अजीज रखते थे, हमें गरीबों को बहुत पसंद करते थे। चलो आगे पढ़ेंगे। अंजुम पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो अंजुम। ये सुनकर हजरत अमीरुल मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े और फरमाया, खुदा की कसम वो ऐसे ही थे। एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हो रहे थे। फजर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। एक शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जहन में बुझी मुंह के पास लो, माइक मुंह के पास लो। शकीउल कल्ब शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जहन में अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम
अब्दुल रहमान बिन मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से वार करके उन्हें जख्मी कर दिया। जिस जख्म से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जानबार ना हो सके और 21वें रमजान उल मुबारक 63 साल की उम्र में उन्होंने शहादत पाई। हाँ, एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फज्र की नमाज के लिए मस्जिद में जो है वो दाखिल हो रहे थे कि एक शकीउल कल्ब शख्स, शकीउल कल्ब यानी जो उनके बहुत दिल के करीब जो था, ऐसा इंसान शकीउल कल्ब यानी उनके नजदीक वाला था, लेकिन वो बहुत ही बेरहम था। शकीउल कल्ब यानी बेरहम, शकीउल कल्ब यानी बेरहम शख्स था। उसने क्या किया, जिसका नाम था अब्दुल रहमान बिन मुलजिम, ने जहर में बुझी हुई तलवार से हमारे हजरत अली को जो है वो जख्मी कर दिया और इस जख्म से हजरत अली जो है वो जानबर ना हो सके। जानबर ना होना यानी कोई भी उसमें से अच्छा नहीं जिंदा ना होता, बच सके, हाँ, तंदुरुस्त जिंदा ना नहीं बच होता, सके। बाद में वो अच्छे नहीं हुए। और 21 मार्च रमजान मुबारक 40, और ये हिजरी लिखा हुआ है ना, ये हिजरी, रमजान मुबारक 40 हिजरी को 63 साल की उम्र में उन्हें शहादत पाई। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आप लोगों को ये सबक जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को याद रखना है कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी चीजों को, सारे अल्फाज जितने मुश्किल अल्फाज हैं वो सबका अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि मैंने इंग्लिश में आप लोगों को बताई हूँ, वैसे ही आप लोगों को उर्दू में भी जो है मैं इमला दूंगी। डिक्टेशन इंग्लिश का होगा, वैसे ही आपको उर्दू का भी इमला दे सकूंगी मैं। तो कोशिश करेंगे आप लोग, ये मैं ऐसा आप लोगों को जबरदस्ती नहीं करूंगी, आप लोग कोशिश करेंगे कि ये सबक जो है वो आप पूरा लिखो, ये पूरा सबक लिखो, ताकि सब अल्फाज जो है वो तुम्हारे हाथ के नीचे से एक बार जाएंगे ना, जब आप लोग लिखोगे उसको तो आप लोगों को हर एक चीज जो है वो अच्छे से आएगी। एक ही वक्त में पूरा सबक नहीं लिखना है, आज एक पैराग्राफ लिखा, कल एक पैराग्राफ लिखो, परसों एक पैराग्राफ लिखो, ऐसे आपको रोजाना एक एक पैराग्राफ लिखना है और फिर उस पैराग्राफ का एक दूसरे को इमला देना है। घर में आपके जो भी बड़े होंगे उनको बोलो कि ये पैराग्राफ का मुझे इमला दो। तो इस तरह से आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको लिखने और पढ़ने दोनों भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। करोगे इतना? अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग उर्दू में एकदम अच्छे हो जाओ, अगर ये प्रैक्टिस रखेंगे ना, जो चीज मैंने अभी बताई आप लोगों को, अगर ये आप करोगे ना तो पूरी क्लास, मुझे मैं गारंटी दे सकती हूँ कि पूरी क्लास, ये लॉकडाउन से जब आप लोग स्कूल में आओगे ना तो पूरी क्लास मेरी उर्दू में एकदम 1 नंबर रहेगी, एक्सपर्ट, अगर आप लोग इतना करोगे तो। अभी भी कितने लोग जो है वो उर्दू के अल्फाज पढ़ने के लिए कितना अटक रहे हैं ना। अरबिया, अरबिया है ना, ऐसा कितने अल्फाज है जो हम लोगों को पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। अंजुम, अरबिया, सबको हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी एकदम पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा, एक ना एक अल्फाज में जो है वो अटक रहे हैं। तो अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एकदम रवानी से, आप लोग अभी 8वीं में हो, अगले साल आप 9th में जाओगे, फिर 10th में जाओगे, तो आप लोगों को कितने रवानी से एकदम पढ़ना चाहिए और कितने रवानी से आप लोगों को लिखने भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीजों का आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस करवानी है। अभी तो आप लोगों के ऊपर कोई सर पे डंडा लेके नहीं है, आप लोग स्कूल में आओगे, मिस मारेगी, मिस कुछ बोलेगी, ये सब तो नहीं चल रहा है ना। वैसे भी मिस तो कभी मारती नहीं है ना, मारती है क्या? हाँ, डांट देती है या नहीं? तो अभी तो वो भी सवाल नहीं है, इसलिए तुम लोग क्या करेंगे, खुद को हम लोगों को इम्प्रूव करना है। तो हम लोग अपने आप को करेंगे इम्प्रूव। आप लोगों को रोजाना एक पैराग्राफ लिखना है, जिससे आप वो पैराग्राफ लिखते वक्त में आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो सेम टू सेम किताब के जैसी आनी चाहिए। किताब में जैसे लिखा हुआ है आपकी हैंडराइटिंग ऐसी आनी चाहिए। इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान करना है।
उसमें नुक्ते और शोशे बहुत गंदे तरीके से लगाते हो आप लोग। तो नुक्ते और शोशों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। किताब के जैसी मेरी हैंडराइटिंग बननी चाहिए। एक बार आपने सोच लिया ना तो आपके नुक्ते शोशे भी सब सही हो जाएंगे। कोई डिजाइन, कोई रे को यहाँ पे घसीटना पसीटना कुछ करने की जरूरत नहीं। एकदम सादा सिंपल लिखना है जैसे किताब में लिखा हुआ है। कोई डिजाइन बना के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़कर देखना है हर एक वर्ड कैसा लिखा गया है और उसको बिना देखकर आपको लिखने की कोशिश करनी है। आप खुद ढूंढेंगे कि ये पैराग्राफ में कौन से वर्ड्स जो है वो मुश्किल है, कौन से वर्ड्स हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वो वर्ड्स को जो है आप लोगों को ध्यान देना है और उसको बिना देखकर लिखने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। बहुत सारे अल्फाज जो ऐसे आए हैं जिनका हमको मायने समझने के लिए मुश्किल हो रही थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली बार बताई थी फिरोजी लुगत। आप लोगों ने अगर डाउनलोड की है फिरोजी लुगत तो डिक्शनरी में हम लोग कैसे अल्फाज को ढूंढते हैं ABCD के हिसाब से, वैसे ही सेम टू सेम फिरोजी लुगत में, उर्दू की लुगत में आपको अल्फाज अलीफ बे ते से देखना है। अलीफ बे ते से है ना, जैसे अल्फाज है हमारे अल्फाबेट है, उसके हिसाब से फिरोजी लुगत में है हम लोगों को अल्फाज के मायने ढूंढने हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं अगली बार आप लोगों को उसकी भी प्रैक्टिस दिला दूंगी। फिरोजी लुगत में आप लोग किस तरह से अल्फाज को ढूंढोगे। यहाँ पर कुछ अल्फाज के मायने दिए हुए हैं। ये अल्फाज के मायने जो है वो आप लोग देखेंगे। अल्फाज के मायने देखने के बाद में इसके अलावा ये जितने भी अल्फाज मायने दिए हुए हैं इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आप लोगों के उसके मायने नहीं मालूम है। तो ऐसे अल्फाज को आप लोगों को फिरोजी लुगत से ढूंढना है, या आप लोग मुझे पूछेंगे व्हाट्सएप पर मुझे सब पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अब आप लोगों को मश्क हल कैसे करनी है, हमने हम्द की मश्क हल की है, उसपे से आपको अंदाजा आ गया होगा कि मश्क हल कैसे करनी है। तो सफा नंबर 4 पर जो है वो इस सबक की मश्क है। ये मश्क हम लोग जो है वो हल करेंगे अगली बार। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें से कुछ आता है हल करने के लिए तो आप लोग हल करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मैं देखूंगी और फिर अगली बारी हम लोग जो है वो ये मश्क हल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सबक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह के सवालात हैं देखो। और कोई अगर सवाल नहीं समझ में आता है कि इसको हमें कैसे करना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये मश्क आपकी शुरू होती है सफा नंबर 4 पर, सब सवाल जवाब और ये सब चीजें हैं। उसके बाद में सफा नंबर 5 पर आप लोग आएंगे। सफा नंबर 5 पर जो है ये यहाँ तक बोलचाल वगैरह है ना, ये सब हल करना है। तलाश व जुस्तजू है ये। हाँ, यहाँ पे देखो एक काम आप लोगों को दिया हुआ है। ये एक चीज तो आप लोग नहीं कर सकते तलाश व जुस्तजू में, क्योंकि स्कूल की लाइब्रेरी अभी आप स्कूल में नहीं हो। दूसरी चीज आप लोग कर सकते हो, जंगे खैबर से ताल्लुक कोई वाकया अगर तहरीर है तो आप लोगों को ये इंटरनेट पे मिल जाएगा। जंगे खैबर आप डालोगे तो उसमें इंटरनेट पे आ जाएगा, गूगल में उर्दू में भी आता है, ठीक है। हसीबा समझ में आ रहा है क्या बता रही हसीबा? हाँ, तो ये आप लोगों को करना है। अब यहाँ तक का हिस्सा जो है वो आप लोगों को पूरा आपके क्वेश्चन आंसर के बुक में करना है। अब ये पर्पल वाला जो बॉक्स है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पर्पल वाला बॉक्स, ये पर्पल वाले बॉक्स के लिए आप लोग अलग कॉपी बनाएंगे, आपके ग्रामर की कॉपी, उर्दू ग्रामर कवायद की कॉपी, या आपकी सवाल जवाब की कॉपी है। अगर ज्यादा मोटी है तो उसमें पीछे से एक पार्ट इतना निकाल के रखो जो उर्दू कवायद के लिए हो। अब ये उर्दू कवायद में यहाँ पर जो कवायद बता रहा है हुर्फे कमरी और हुर्फे शमशी, तो ये हुर्फे कमरी और शमशी जो लिखा हुआ है ये आप पूरा लिखेंगे ना, पढ़ पढ़ कर लिखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा कि हुर्फे कमरी किसे कहते हैं और हुर्फे शमसी किसे कहते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या मतलब है हुर्फे कमरी का और क्या मतलब है हुर्फे शमसी का। ये चीज जो है हुर्फे कमरी और शमसी का स्कॉलरशिप के जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
स्कॉलरशिप के बच्चों को ये ज्यादा इम्पोर्टेंट Yes, है, miss. हुर्फे शमशी और हुर्फे कमरी। तो ये आप लोगों को मिस स्कॉलरशिप में कौन कौन है? लिखना है।